आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे याद करने की। आज का जो हमारा मोटिवेशन क्विज है जो आपके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखेगा। क्या है मोटिवेशन क्विज? सामने हो मंजिल तू रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तू रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। इसी के साथ हम देखेंगे आज मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत गृह। अब ताप विद्युत गृह हैं क्या, कहलाती क्या है ताप विद्युत गृह हैं? ये हैं जो कोयले से उत्पन्न की जाने वाली बिजली को हम क्या कहते हैं? ताप विद्युत गृह कहते हैं। जहां पर हम कोयले को जलाकर बिजली उत्पन्न करें तो वह क्या है? ताप विद्युत केंद्र। अब हम देखते हैं सबसे पहले ताप विद्युत केंद्र कौन है? चांदनी ताप विद्युत गृह। चांदनी ताप विद्युत गृह को हम सबसे पहले देखेंगे और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? चांदनी ताप विद्युत गृह की। अब हम देखते हैं जो नेपा नगर में अखबारी कागज कारखाना स्थापित हुआ था 1947 से 48 के बीच में। अखबारी कागज कारखाना, तो उसकी जो विद्युत की पूर्ति के लिए हमने यह चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की थी। कब की थी? 1953 में। और उस समय इसका उत्पादन कितना था? 17 मेगावाट था। कितना? 17 मेगावाट था। अब हम देखते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है जो बैतूल के पाथरखेड़ा कोयले क्षेत्र में स्थापित है। कहाँ पर है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह? याद करिए आप, बैतूल जिले के पाथरखेड़ा कोयले क्षेत्र में अवस्थित है। अब इसका जो उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से उसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है, कौन सी? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित योजना है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह को जल की पूर्ति कहाँ से होती? तवा नदी पर बने बांध से जल की पूर्ति होती है। इसकी 3 यूनिट है। कितनी? इसकी 3 यूनिट है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की। अब हम देखते हैं जो कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल ताप विद्युत गृह है जो कहाँ पर है? बेडन सिंगरौली। बेडन सिंगरौली विंध्याचल ताप विद्युत गृह। अब हम देखते हैं जो इसकी स्थापना हुई थी प्रथम और द्वितीय 2 चरणों में पूरी हुई थी। अब जो इसकी किसकी सहायता से पूरी हुई थी? सोवियत संघ की सहायता से पूरा किया गया था। इसी सोवियत संघ की सहायता से पूरा किया गया था विंध्याचल ताप विद्युत गृह। अब यहाँ पर जो जलाशय की पूर्ति होती है, जल की पूर्ति के लिए रेहंद जलाशय है, वहाँ से जल की पूर्ति होती। पानी की पूर्ति कहाँ से होती? रेहंद जलाशय से। रेहंद जलाशय किस नदी पर अवस्थित है? सोन नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? सोन नदी पर अवस्थित है। अब हम देखते हैं संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र अवस्थित कहाँ है? शहडोल के वीरसिंहपुर में अवस्थित है। कहाँ? शहडोल के वीरसिंहपुर में अवस्थित है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। अब हम देखते हैं जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 3 यूनिट हैं। कितनी हैं? 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट 420 मेगावाट का उत्पादन करती हैं और जो तीसरी यूनिट है वह 500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अब हम देखते हैं पेंच ताप विद्युत केंद्र। कौन सा? पेंच ताप विद्युत केंद्र। यह छिंदवाड़ा जिले में स्थापित है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है और 2010 में स्थापित किया गया था। इसकी जो क्षमता देखते हैं तो 210 मेगावाट है। 210 मेगावाट है। अब हम देखते हैं बांधव व मांडू ताप विद्युत गृह। बांधव व मांडू ताप विद्युत गृह यह कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है। बांधव व मांडू ताप विद्युत गृह है जो मध्य प्रदेश और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बांधव। अब हम देखते हैं जबलपुर ताप विद्युत गृह। कौन सा? जबलपुर ताप विद्युत गृह। यहाँ पर जो 44 मेगावाट की 3 यूनिट और 2 मेगावाट की 4 यूनिट और 1 मेगावाट की 1 इकाई कार्यरत है। इसका संचालन है जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा जबलपुर ताप विद्युत गृह का संचालन किया जा रहा है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह। अमरकंटक ताप विद्युत गृह है जो अनूपपुर जिले के चचई स्थान पर अमरकंटक ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है। कहाँ पर? अमरकंटक ताप विद्युत गृह है जो अनूपपुर की चचई नामक स्थान पर। आज हमने देखे प्रमुख ताप विद्युत गृह। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।